हम तैयार हैं नयान। Noyan. सादतदीन कोपिक संगर तेकन के बारे में खबर भेजी है उसने। वो आज रात मेहमान खाने में होगा। और अर्तुल? अर्तुल मरेगा तानगुत, तुम मारोगे उसे। मुझे मायूस मत करना। तुर्गुत, बोलो बाबा। चलो आइकी से किया हुआ वादा पूरा करने चलें। तो चलो बाबा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में ताजिर इफरासियाब कबीले में घूम फिर रहा होता है। इस दौरान उसे सिपाहियों की नकलो हरकत पर शक होता है कि वो कुछ करने वाले हैं। ये जानने के लिए वो सिपाहियों के ट्रेनिंग एरिया में चला जाता है और एक सिपाही से पूछता है कि खैर है, ये सब सिपाही किधर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सिपाही कहता है माफ़ कीजिए, मुझे नहीं पता। लेकिन ताजिर इफरासियाब कुछ शक में पड़ जाता है कि ये क्या करने वाले हैं। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और दिली दामीर वापस कबीले में पहुंच जाते हैं। दाखिली रास्ते पर एक बच्ची खड़ी होती है जो उन्हें खुश आमदीद कहती है। दिली दामीर उससे पूछता है हमारे पीछे कबीले में कोई ज़रूरी चीज़ हुई है? बच्ची कहती है अर्तुल भाई ने कबीले से गद्दारों का खात्मा कर दिया है। फिर हलीमा सुल्तान पूछती है अर्तुल कबीले में ही है? बच्ची कहती है हाँ। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अर्तुल अपने खेमे में कुर्ता बांध रहा होता है कि हलीमा अंदर दाखिल होती है। अर्तुल उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है अल्लाह का शुक्र है तुम वापस आ गई। हलीमा पूछती है क्या फिर आप कहीं जा रहे हो? अर्तुल कहता है हाँ, हम दोनों कबीले मिलकर आज नोयान पर हमला करने वाले हैं। लेकिन हलीमा सुल्तान कहती है कि सुंगर तेकन ने आपके लिए पैगाम भेजा है। वो रात को मेहमान खाने में आपका इंतज़ार करेंगे और उन्होंने कहा है कि आपने लाजमी वहाँ आना है चाहे कुछ भी हो जाए। जिस पर अर्तुल परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ नोयान के डेरे पर तानगुत नोयान के पास आता है। हम तैयार हैं नयान। Noyan. सादतदीन कोपिक संगर तेकन के बारे में खबर भेजी है उसने। वो आज रात मेहमान खाने में होगा। और अर्तुल? अर्तुल मरेगा तानगुत, तुम मारोगे उसे। मुझे मायूस मत करना। इसके बाद नोयान कहता है कि सुंगर तेकिन सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म पर ओगेडे को मारने जा रहा है, इसलिए उसे हर हाल में रोकना होगा। इसके बाद नोयान सुंगर तेकिन की तरफ रवाना हो जाता है। कबीले में गोकचे तुजतेकिन को तैयार करा रही होती है और कहती है अल्लाह तुम्हारी मदद करे। दूसरी तरफ अर्तुल और गुंदोगदो भी तैयार होते हैं। अर्तुल हाइमा खातून को बताता है कि सुंगर तेकिन के बारे में खबर आई है। फिर हलीमा कहती है कि वो आज रात मेहमान खाने में अर्तुल का इंतजार करेंगे। हाइमा खातून कहती हैं वो कबीले क्यों नहीं आया? अर्तुल कहता है ये तो मुझे जाकर ही पता लगेगा। फिर वो गुंदोगदो से कहता है कि मुझे सुंगर तेकिन की तरफ जाना होगा और नोयान को मारने की जिम्मेदारी आपकी। दूसरी तरफ तुजतेकिन और गुमस तेकिन भी जंग पर जाने के लिए तैयार होते हैं। इतने में गुंदोगदो वहां पहुंचता है और उन्हें बताता है कि अर्तुल हमारे साथ नहीं आ रहा क्योंकि वो एक और बहुत ही ज़रूरी काम पर जा रहा है, जिस पर वो कुछ तशवीश में पड़ जाते हैं। फिर गुंदोगदो बाहर आता है और अर्तुल के साथियों को भी बताता है कि अर्तुल हमारे साथ नहीं जा रहा और आप तीनों मेरे साथ जाओगे। जिस पर वो कहते हैं जैसे आपका हुक्म भाई। इसके बाद बानो जिजिक एक बार फिर दुआन के सामने आ जाती है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर हाथ हिलाती है, जिस पर दुआन खुश हो जाता है और बदले में अपना सार हिलाता है। बामसी उसे छेड़ने के लिए धक्का मारता है। दुआन गुस्से से कहता है मैं मारूंगा। तुर्गुत कहता है ख्याल रखना, आशिक लोग बहुत जोर का मारते हैं। इतने में दिली दामीर भी तैयार होकर वहां आ जाता है और तुर्गुत से कहता है तुर्गुत, बोलो बाबा। चलो आइकी से किया हुआ वादा पूरा करने चलें। तो चलो बाबा। इसके बाद वो सब अपने घोड़ों की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल घोड़े पर सवार होकर अकेला सुंगर तेकन की तरफ रवाना हो जाता है। हलीमा सुल्तान सलजान के खेमे में जाती है। सलजान उसे देखकर बहुत खुश होती है और फिर कहती है आयतुल्लाह हमें तबाह कर रही है। फिर वो हलीमा को उस बूढ़ी औरत के बारे में भी बताती है जिसने उसे आयतुल्लाह का राज बताया था और फिर वो मुर्दा पाई गई थी, जिस पर हलीमा सुल्तान हैरान परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ गुंदोगदो अपने सिपाहियों को लेकर नोयान के डेरे के पास पहुंच जाता है, जबकि तानगुत अपने सिपाहियों को लेकर कुर्त बोगजी के मुकाम पर पहुंच जाता है और सिपाहियों से कहता है कि झाड़ियों के पीछे छुप जाओ, हमने अर्तुल को भागने नहीं देना।
इतने में तुतैकन भी अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है और तानगुत के सिपाहियों की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ अर्तुल मेहमान खाने में पहुंच जाता है। नयान ने वहां पर पहले ही अपने आदमी भेज दिए थे जो बेस बदल कर वहां मौजूद थे। अर्तुल मेहमान खाने के अंदर चला जाता है। इतने में नयान भी वहां पहुंच जाता है। एक आदमी उसे बताता है कि कुछ देर पहले अर्तुल भी आ गया है और अंदर चला गया है। नयान कहता है, तो आज मैं सुलेमान शाह के बेटों की मुलाकात देखूंगा, उनको मारने का इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता। इसके बाद वो अंदर की तरफ बढ़ता है जबकि उसके आदमी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। अंदर सुंगरतेकन और अर्तुल एक लंबे अरसे के बाद मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसके बाद अर्तुल उसके सामने बैठ जाता है और कुछ पुरानी यादें ताज़ा करता है। इस दौरान नयान भी उनके बिल्कुल पीछे आकर बैठ जाता है और छुपकर उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ गंदोगदो अपने सिपाहियों के साथ नयान के डेरे के करीब पहुंच गया था। गुमस्तेकन कहता है, आप सब यहीं रुको, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। इसके बाद वो अपने हथियार उतारने शुरू कर देता है। फिर वो लंगड़ा कर चलने लगता है और मंगोल सिपाहियों के पास पहुंच जाता है और कहता है, मेरी मदद करो और नयान को जाकर बताओ कि काराबे का आदमी आया है। इसके बाद एक मंगोल सिपाही वहां से जाने लगता है तो गुमस्तेकन अपने साथ खड़े मंगोलों पर अचानक हमला कर देता है और दोनों को मार देता है। फिर तीसरे को भी खंजर फेंक कर मार देता है। फिर वो गंदोगदो की तरफ इशारा करता है कि आप भी आ जाओ, जिसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ तुतैकन अपने सिपाहियों के साथ अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए तानगुत पर हमला कर देता है और दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान तुतैकन के सिपाही मंगोलों पर हावी हो जाते हैं और काफी सारे मंगोलों को मार देते हैं। तुतैकन और तानगुत के दरमियान भी शदीद लड़ाई होती है। इस दौरान तुतैकन उसकी तलवार गिरा देता है लेकिन तानगुत वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ गंदोगदो की टीम नयान के खेमे की तरफ बढ़ रही थी। इतने में कुछ मंगोल उस रास्ते पर आ जाते हैं जिन पर अर्तुल के साथी हमला कर देते हैं। कुछ देर में ही वो सब को मार देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ मेहमान खाने में सुंगरतेकन और अर्तुल आपस में बातचीत कर रहे होते हैं जबकि नयान भी छुपकर मजे से उनकी बातें सुन रहा होता है। सुंगरतेकन अर्तुल को बताता है कि मंगोलों के साथ जंग के दौरान में गिरफ्तार हो गया था और आप लोग समझे कि शायद मैं मर गया हूँ। अर्तुल कहता है, नहीं, हमारी वालिदा ने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया। फिर सुंगरतेकन अपनी बात आगे बढ़ाता है कि जब मैं मंगोलों के पास कैद था मुझे एक मौका मिला और मैं वहां से भाग निकला। पहली सोच मेरे जहन में यही आई कि मैं वापस कबीले में चला जाऊं। मैं जवान था और मेरे आगे एक जिंदगी पड़ी थी, लेकिन फिर मुझे एक आदमी मिला जो चंगेज खान के बहुत करीब था। उसने मुझ पर एतमाद किया और मुझे चंगेज खान के पास ले गया। चंगेज खान ने मुझे खुश आमदीद कहा और इनाम से नवाजा। फिर वो मुझे आदमी चंगेज खान के बेटे ओगेडे के पास ले गया। उसके बाद हमने चीन से लेकर हिंदुस्तान तक घोड़े दौड़ाए। अर्तुल पूछता है, वो आदमी कौन था? सुंगरतेकन कहता है, नयान। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।